बट जो आने वाली पीढ़ी है वो उसको आगे बढ़ाना, उनके भविष्य को बहुत बेहतर बनाना और उनको उज्जवल भविष्य दे पाना, ये हम सभी लोगों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी कभी क्या होता है कि गांव में है, एक बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो दूसरा गार्जियन छोड़ देता है, अरे मेरा बच्चा तो नहीं है यार, ठीक है बिगड़े कोई बात नहीं। मैं आप सभी लोगों से यहाँ अनुरोध करना चाहता हूँ कि हर एक बच्चा जो आपके गांव को बिलोंग करता है, समझिए हमारा बच्चा है और उसके भविष्य के निर्माण में सिर्फ अपने बच्चों पे फोकस मत कीजिए। हर बच्चा बेशकीमती है, आपके समाज के लिए बेशकीमती है और इस पूरे देश के लिए बेशकीमती है। अगर हम बात करते हैं कि भारत आने वाले समय में बहुत आगे जाने वाला है, ग्लोबल स्टेज पे पूरे विश्व को का नेतृत्व करने वाला है, अगर इसको चरितार्थ करना है तो एकमात्र उसका जो रास्ता हो सकता है वो हो सकता है कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे युवा और बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन सब को हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी जो है विकास नहीं हो सकता। एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। मैंने अभी बताया कि जैसे गांव में ये कभी कभी होता है कि चलो दूसरे का बच्चा है, मुझे क्या करना है। आप कभी सोच के देखें कि वही बच्चा अगर आपके यहाँ से गलत रास्ते पे जा रहा है, आपने नहीं रोका, चलो जिसका बच्चा है वो जानेगा, और आपकी जानकारी में आपने नहीं रोका, आपने नहीं समझाया, कल के दिन अगर वो मान लीजिए कि कोई असामाजिक तत्व बन जाता है, कुछ बन जाता है, तो आप देखेंगे कि एक दो व्यक्ति होते हैं और पूरे समाज को, पूरे गांव को परेशानी में ले आते हैं। होता है कि नहीं होता है ऐसा? इसलिए ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर बच्चे को हम एक अच्छा भविष्य दें, सब लोग मिल के दें, सब मिल के ये समस्या समाधान करें कि हम बच्चों को कैसे बेहतरीन चीज़ें दे सकते हैं। जो अगली चीज़ है वो ये मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का, राज्य सरकार का और जिला प्रशासन की ये प्रायोरिटी है कि जब हम आने वाली पीढ़ी की बात कर रहे हैं तो टू प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी है, दो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। एक ये कि हम नौकरियों की ओर ले जाए, जैसे ये नौकरी के लिए आप देख रहे हैं इतने सारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए कंपनीज आई हुई हैं, तो एक तरफ नौकरियाँ देना और दूसरी तरफ स्वरोजगार से जोड़ना और उद्यमी और स्टार्टअप्स तैयार करना। थरवट एरिया में, पूरे हरनाटांड में और थरवट एरिया में हम दोनों चीज़ों पे काम कर रहे हैं। एक तरफ हम लोग आपको नौकरियों के लिए ये कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम लोग आपकी जो स्किल है, आप में जो कला है, आप में जो हुनर है, उसको बढ़ा के आप कैसे पैसे अर्न कर सकते हैं उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। जब मैं नौकरियों की बात कर रहा हूँ तो पढ़ाई उसके साथ आती है। अब मान लीजिए आप इंटर कर गए, आपको ग्रेजुएशन में जाना है, आपके पास पैसे नहीं, राज्य सरकार ने इतनी अच्छी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इस तरह की जो योजना है, सेल्फ हेल्प असिस्टेंट, स्वयं सहायता भत्ता, इस तरह की योजनाएं आप सभी लोगों के लिए बनी। क्यों राज्य सरकार ने ये किया है और क्यों जिला प्रशासन लगातार इसको करने के लिए लगी पड़ी है? इसलिए कि हमारा एक भी बच्चा किसी अभाव में अपनी पढ़ाई को ना रोके, इसके लिए लगातार और सतत ये प्रयास चल रहा है। और आपको मैं बताऊं, यहाँ पे DRCC का काउंटर लगा हुआ है, जिनको भी जानकारी लेनी है वहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। अगर किसी बच्चे को पढ़ाई के लिए, इंजीनियरिंग, मेडिकल, ग्रेजुएशन, इन सभी के लिए अगर किसी तरह के फिनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, आप वहाँ जा सकते हैं और वहाँ पे बात कर सकते हैं सभी लोगों के लिए। जो एम्प्लॉयर्स यहाँ पे आए हुए हैं, अंतिम बात, जो भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देने के लिए कंपनी आई हुई है, मैं तहे दिल से पूरे जिला प्रशासन बेतिया पश्चिम चंपारण की तरफ से उन सभी कंपनियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस जगह पे मैं आप सभी लोगों को बड़े दावे के साथ बताना चाहता हूँ कि इस थरवट की धरती पे जहाँ आप हैं, ऐसे कर्मठ लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। ऐसे एम्प्लॉय को आप ले जा रहे हैं जो एम्प्लॉय काफ़ी कर्मठ हैं, लगनशील हैं और दिन रात डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। ये थरवट एरिया की अपनी पहचान है। और आप जब यहाँ से लोगों को ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक बेहतरीन व्यक्ति आपकी कंपनी में आया है। ये मैं दावा कर सकता हूँ, इतना मुझे भरोसा है थरवट पे। तो इसलिए, और एक जो अंतिम चीज़ है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जितने एम्प्लॉयर्स और कंपनीज यहाँ पे आई हुई हैं, एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगर आप बच्चियों को ले जाते हैं, महिलाओं को ले जाते हैं, तो सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी सुरक्षा को रखिएगा, क्योंकि हम यहाँ से जब बहन बेटियां जा रही हैं तो उनकी सुरक्षा काफ़ी आवश्यक है। और
उनको ट्रेनिंग की और सभी चीज़ों की जो व्यवस्था आप कर रहे हैं उसके लिए हम लोग लगातार आपको धन्यवाद देते हैं। पूरी टीम, जो जीविका की टीम जो दिन रात लग के यहाँ पे काम की है, एम्प्लॉयमेंट की टीम, पूरा का पूरा हमारा DRCC की टीम और उद्योग विभाग की टीम और प्लस यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की टीम जो कि जो हमारे ऊर्जावान SDM हैं दीपक, लगातार मेहनत कर रहे हैं इस क्षेत्र में, उनके नेतृत्व में काम कर रही है। मैं समझता हूँ कि ये एक शुरुआत जो हुई है ये बहुत आगे जाने वाला है। आज तो एक बीज रूप में किया है ये चीज़, आगे आने वाले में ये रोजगार और उद्यम के मामले में छतनार वृक्ष बनेगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।